है जो 8 नंबर के पर्सन हैं उनको कर्मा रिलेट हिट बहुत मिलते हैं। मैम न्यूमरोलॉजी में कैसे पता लगता है कि कोई भी इंसान हमारे लिए लव मैरिज के लिए परफेक्ट है या नहीं? कोई रेमेडी जैसे कि उसको शादी तो करनी है लेकिन उसको न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता कि वो क्यों डिले हो रहा है। जैसे कि अगर मैंने अपनी बेबी का नाम रखना है या फिर मैंने अभी कोई काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन लगाऊंगा मैं? अगर तो आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसमें उसके लिए कुछ रेमेडी सजेस्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे। हमारे साथ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट जुड़े हैं मेघा जी। काफी सारे क्लाइंट्स इनसे सेटिस्फाई हो चुके हैं। आज हम जानेंगे मेघा जी से कि न्यूमरोलॉजी क्या है और इसके पीछे के रहस्य क्या है। हेलो मैम। हेलो सर। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके ऑडियंस को कुछ नई गाइडलाइंस दूं, कुछ नया एक्सपीरियंस शेयर करूं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। ऑडियंस तक तो हम पहुंचेंगे लेकिन पहले तो मेरी खुद की कुछ क्वेश्चनिंग है। जी तो पहले उससे बात करते हैं मैम कि आप मेरे बारे में, जैसा हम पहले बात कर रहे थे, मेरे नंबर्स क्या कहते हैं मैम, उसके बारे में थोड़ा बताइए, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो जैसे कि आप बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1995। ठीक है, जी तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ का सबसे पहले तो हम डेट्स देखेंगे जिनको हम मूल अंक बोलते हैं और ये लाइफ पाथ नंबर्स भी होते हैं। जी तो जैसे कि 1 एंड 5 प्लस करते हैं तो 6 आता है। ठीक है, तो 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, बुध को रिप्रेजेंट करता है जी और इसको इक्वल करके आपका शुक्र का नंबर बनता है जो है 6 नंबर। तो इसमें आपकी ये तीनों नंबर का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में, जो आपको लग्जरी भी दे रहे हैं, जो आपको लाइफ में ग्रोथ भी देंगे, जी जो आपको फैमिली में भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आपका 1 नंबर, वैसे तो फैमिली सपोर्टिंग नहीं होता, जी 1 नंबर क्या होता है कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए ही वर्क करता रहता है, पर अब उसको प्लस 5 के साथ किए तो 5 नंबर क्या आ जाता है कि वो फैमिली के लिए हमेशा प्रेजेंट रहता है, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट भी लेता है और इन दोनों को प्लस करके हम 6 करते हैं तो वो शुक्र का नंबर है। ओके वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी है और लग्जरी भी आती है। तो शुक्र वाले पर्सन को क्या करना चाहिए, उन्हें जो करियर में हाँ जी उन्हें एक तो ये जो ब्यूटी से रिलेट करियर शुरू करना चाहिए, कोई बिजनेस हो गया, ठीक है, कोई इनको सोशल लाइन में जाना चाहिए जिससे इन्हें ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, तो वो उनके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आपका जो ये नंबर है, बाकी कुछ रेमेडीज होती हैं जो हम नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफ पाथ नंबर आपको उतना सक्सेस नहीं दे रहा जितना आप करना चाहते हैं लाइफ में, जी जी तो वो उसकी कुछ रेमेडीज होती हैं जो हम बताएंगे आगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपसे पहला क्वेश्चन तो यही करते हैं मैम कि न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक इंटेलिजेंट स्टडी है जिसे हम एस्ट्रोलॉजी की सिस्टर भी बोलते हैं अपने ये ज्योतिष लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम नंबर्स के हिसाब से कैलकुलेशंस करके पर्सन की नेचर, पर्सन की पर्सनालिटी, पर्सन का करियर, पर्सन की जो मैरिज लाइफ है, लव लाइफ है, ठीक है, उसकी ग्रोथ, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, लाइफ पाथ नंबर होता है जिसको हम मूलांक बोलते हैं। जी फिर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे हम जो भाग्यक निकालते हैं उस पे पर्सन की पूरी लाइफ डिपेंड करती है। जी तो इसको हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो दोस्तों आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी से ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन से नंबर पे कौन सा प्लेनेट रूल करता है। जी, तो न्यूमरोलॉजी से हम ऐसे पता लगाते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है। जी जैसे कि हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, हाँ जी मैम। तो हमारे जो डेट ऑफ, अगर हम ऑल ओवर पर्सन के देखें तो डेट ऑफ बर्थ भी 9 नंबर्स में किस ना किस नंबर पे आता है जी जी कैलकुलेशन के हाँ हिसाब जी से। तो 9 प्लैनेट्स में जो नंबर पे पर्सन का डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होके आता है, हाँ जो जी उसका मूलांक निकलता है, हाँ जी उस पे ही पर्सन की पर्सनैलिटी और उस पे ही पर्सन की बाकी लाइफस्टाइल का पता लगाया जा सकता है। जैसे 1 नंबर है सन का, हाँ जी सूर्य का, हाँ जी एंड सेकंड नंबर है मून का, चंद्रमा का, थर्ड नंबर बृहस्पति का है, 4 नंबर राहु का है, 5 नंबर है बुध का और 6 नंबर है शुक्र का, 7 नंबर केतु है, 8 नंबर है शनि, 9 नंबर है मंगल। ओके तो ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपनी अलग अलग पर्सनालिटीज को, अलग अलग चीजों को डिफाइन करते हैं। तो उसी हिसाब पे हम उसी बेसिस पे हम पर्सन की हर चीज की कैलकुलेशन करते हैं।
जैसा कि आपने बोला कि पहला नंबर सूर्य का है, जी। तो मेरा मेरा ये क्वेश्चन है मैम कि हमें ये कैसे पता कि पहला नंबर सूर्य का ही होता है? ये कैलकुलेशंस जैसे कहाँ से पता लगती हैं? ये कैलकुलेशंस हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से तो पता ही प्लैनेट्स के हिसाब से पता चलते हैं। हर प्लैनेट को एक स्पेसिफिक नंबर मिला हुआ है, ओके, ठीक है? जी, तो जैसे जो सूर्य का पर्सन होता है, उसकी आप अगर पर्सनैलिटी चेक करें, कभी आप देखें उसकी पर्सनैलिटी, जी। तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी, हाँ जी। प्लस वो इगोइस्टिक बहुत होते हैं, ठीक है? अगर और उनका माइंड होता है मनी के ग्रोथ के रिलेटेड, तो वो अपनी जो ग्रोथ है वो खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है? अब जैसे आप कहें 8 नंबर, राइट, वो मनी के लिए सबसे पावरफुल नंबर है, तो 8 नंबर को ज़्यादा मतलब एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, मनी उनके पास खुद अट्रैक्ट होती है। बट 1 नंबर का क्या होता है कि 1 नंबर को स्ट्रगल करके ही सक्सेस मिलती है। एंड जैसे सेकंड नंबर है, 2 जी, नंबर चंद्रमा का है। जी, तो 2 नंबर का क्या होता है, एक तो पर्सन बहुत शांत होगा, शीतल होगा, जैसे चंद्रमा है ही है उसकी जी मैम। जो डेफिनेशन हाँ चंद्रमा जी, की हाँ है। जी, हाँ जी। और दूसरा है कि उसमें इमोशंस बहुत होंगे। प्रैक्टिकल पर्सन वो होगा ही नहीं। अगर आप उसे कहोगे कि प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, तो वो उसमें हमेशा ही अपना डिसअपॉइंट होगा और हमेशा ही लॉसेस फेस करेगा। ओके। तो जैसे आप चंद्रमा को रिप्रेजेंट आप सूर्य के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते। सूर्य जी, जी, पर्सन जी। क्या है, प्रैक्टिकल है, हाँ पर जी, चंद्रमा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं है। नहीं है। पर ये आपस में बैलेंस कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि कौन से प्लैनेट की कौन से नंबर के साथ कौन-सी कंपैटिबिलिटी है। न्यूमरोलॉजी में मनी ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई होता है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें 3 कोर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट कोर होता है लाइफ पाथ का, जी, सेकंड होता है डेस्टिनी नंबर एंड थर्ड होता है प्लानिनेबल नंबर, ठीक है? तो हम जब इनको कैलकुलेट करते हैं, सपोज़ कि सबसे ज़्यादा लॉसेस होते हैं सेकंड 2 नंबर वालों को, 7 नंबर वालों को, जी, 5 नंबर वालों को, ठीक है? 9 नंबर वालों को, क्योंकि ये मनी रिलेटेड ज़्यादा नहीं सोचते। जैसे कि 9 नंबर का क्या होता है कि ये इमोशनल ग्रजेस होते हैं इन पे, तो इनको मनी ब्लॉकेजेस आ जाती है, ठीक ओके, है? 7 नंबर क्या होता है कि जो मनी अपॉर्च्युनिटी उनके पास आ रही है, सपोज़ कि कोई ऑफर दे रहा है उन्हें कि तुम ये करो, इससे तुम्हें मनी ग्रोथ होगा, वो उसको ठुकरा देते हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। जी, तो जो ये 2 नंबर वाला है, इमोशन फुल होता है, तो उसकी वजह से उसको मनी लॉसेस होते हैं और वो मनी कभी भी अपना मनी कलेक्ट नहीं कर पाता। 5 नंबर का क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करता है, वो ओके, सेविंग्स करता ही नहीं, तो जी। ये चीज़ें होती हैं। मैम जैसा आपने बोला मनी ब्लॉकेज का और जी। तो मैं इसकी रेमेडी पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि मैं हूँ हुँ, और हुँ। मेरा 2 नंबर है, हुँ, जैसे हुँ। आपने बोला हुँ, और मैं मेरे खानदान से या मेरे पुश्तों से एक बिज़नेस चला रहा है और हुँ, हुँ। उसका जो अब रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अब मैं हूँ। लेकिन अब जो मनी ब्लॉकेज आ रहे हैं और मुझे अपना घर भी सँभालना है और मैं इमोशनल भी बहुत हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। इसकी कोई रेमेडी तो होगी मैम? इसकी रेमेडी नहीं होती, इसमें क्या होता है आपके नेम नंबर चेंजेस होते हैं। ओके। नेम नंबर हाँ जी। चेंजेस कैसे होते हैं कि जैसे आपका नेम है, जी, अगर वो कैलकुलेट करके 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 7 आ रहा है उसमें, अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं आपके नेम की, तो उसमें हम क्या कहते हैं आपके नेम में कुछ अल्फाबेट्स ऐड ऑन कर देते हैं। ओके, हम उसमें ऐड ऑन ऐसे करेंगे कि जो नेम का फिर टोटल आएगा, उससे हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो मनी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करेगा। ओके, तो वो हम ओके, एक सपोर्ट के लिए आपका नेम चेंज कर सकते हैं। तो जी, उससे जी, आपको हेल्प मिल सकती है। बहुत इसमें बढ़िया। रेमेडीज़ कुछ नहीं होती और। मैम न्यूमरोलॉजी में कैसे पता लगता है कि कोई भी इंसान हमारे लिए लव मैरिज के लिए परफेक्ट है या नहीं? तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले तो लव नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 1, 6, 5 ये वाले नंबर्स होते हैं, जी, ठीक है? एंड जो अरेंज मैरेजेस के नंबर होते हैं 7, 2 8, ओके, 9 जी, ये वाले नंबर्स होते हैं। सॉरी 3 भी होता है लव मैरिज के लिए। जी मैम, तो उसमें क्या होता है कि जो लवर्स अब जैसे 1 का कंपैटिबल नंबर है 2, हाँ जी, 3 हो गया ओके एंड 5 हो गया, हाँ जी, तो ये इस नंबर को बैलेंस करते हैं कि इसके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। अगर होगी, आप लव मैरिज के लिए भी प्रेफर करते हैं या आप जाना चाहते हैं मैरिज के लिए पर जो ये अगर 1 को हम 9 के या 8 के साथ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 9 या 8 के साथ करेंगे, इनकी बिल्कुल कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती और 1 की 6 के साथ भी नहीं मैचिंग होगी, ठीक है? क्योंकि 6 नंबर है वीनस का, जी, 1 है सूर्य का, तो शुक्र और सूर्य की नहीं बनती आपस में, ठीक है? तो उसके बाद जैसे हम मैं 2 नंबर के हैं, तो 2 नंबर की कंपैटिबिलिटी मैच करने के लिए हमें 3 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, ठीक है? ऐसे। तो 8 नंबर,
ये जी। इसके कंपैटिबल नंबर्स हैं। और जैसे 3 नंबर के हैं, उसके साथ क्या होगा, 1 नंबर 7 नंबर, 9 नंबर, ये वाले मैचेस कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हर नंबर के साथ कुछ नंबर्स मैच होते हैं। और जो 4 नंबर है, राहु का नंबर है। अब राहु के साथ आप 1 को, सूर्य को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सूर्य को कंपैटिबल कर सकते हो। जी। और फिर आप उसके साथ ये 4 को 4 मतलब आप सेम नंबर को सेम के साथ नहीं कर सकते, नहीं कर क्योंकि क्वालिटीज़ मैच होगी और ओके। फिर दोनों में क्लैशेज़, अगर जब क्लैशेज़ होंगे तो कोई भी डाउन नहीं होगा। तो इसीलिए हमें कंपैटिबल नंबर ऐसे करने हैं कि जो उसके साथ मैचिंग भी हो जाए, जो ओके। बैलेंस भी बना के चले और जो एक दूसरे को ग्रोथ में हेल्प भी करे, फाइनेंशियली भी, फैमिली सपोर्टिंग भी, और हर चीज में वो एक बैलेंस बना के चले। मैम जैसे कि आपने अंकों का जो भी हमें रिलेशन बताया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो जैसे कि मेरा नाम श्री है, 4 अंकों का शब्द है। अब मुझे इससे कैसे पता लगेगा कि मेरे जो नाम में जो मेरे अक्षर हैं, उससे अंकों का क्या महत्व है? जैसे कि अगर आगे मैंने अपनी बेबी का नाम रखना है या फिर मैंने अभी कोई काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन लगाऊँगा मैं? श्री का मुझे श्रेया करना चाहिए या क्या करना चाहिए? आप उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका नाम श्री है, जी। तो उसके हर नेम पे हर एक उसको नंबर दिया गया है, हर नंबर, हर नेम के अल्फाबेट को। जी, जी, तो जी। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपका नंबर कैलकुलेट, नेम कैलकुलेट किया, तो उसका 9 बनेगा टोटल। ओके, उसका 9 नंबर बनता है। और ये ईयर कौन-सा चल रहा है? मंगल का, 9 ओके। का ईयर चल रहा है, ठीक है? अगर हम इस ईयर को कैलकुलेट करते हैं, तो वो अच्छा। 9 नंबर बनता है। जी मैम। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो पर्सनल ईयर होता है, इसको पर्सनल ईयर कहा जाता है, जो हमारे लाइफ पाथ नंबर के साथ इक्वल होके नंबर आता है, ठीक है? तो उसमें आपको डिफिकल्टीज़ आएँगी, आई भी होंगी। जी। और ये है कि इसमें आप अपने बिज़नेस के लिए, अगर आप क्या चाहते हो कि मुझे इसी ईयर में बिज़नेस करना है और मुझे नंबर अपना नेम के ही हिसाब से बिज़नेस का नाम रखना है, जी, तो जी, जी। उसमें 1-2 अल्फ़ाबेट हम जोड़ देंगे, ताकि आपको उसमें सक्सेस मिले। जैसे कि अब आप एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। अब पीके मूवी थी, हाँ जी। उसमें उन्होंने पहले डॉट्स लगाने थे, पर नहीं लगाए। जब उन्होंने ऐसे पी और के करके मूवी करी, तो कितनी सक्सेसफुल रिलीज़ हुई मूवी है और हुई है, जी, कितना जी। ज़्यादा सब बजट जानते हैं। कमाया बिल्कुल, उन्होंने। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी, तो यही मैटर करता है। अब जैसे सिग्नेचर्स में भी होता है, सिग्नेचर अगर आप डाउनवर्ड्स करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप डाउनवर्ड जाओगे, आपका मनी फ्लो डाउनवर्ड हाँ जाएगा। जी, हाँ जी। अगर आप अपवर्ड करोगे, तो मनी फ्लो अपवर्ड जाएगा। कभी भी सिग्नेचर्स में भी डॉट्स ना लगाओ ना, तो मनी डॉट हाँ, डॉट ये करके मैंने ही आएगी। मैम कुछ दिन पहले ही सुना था और ये जी। सच बात है मैंने अपने सिग्नेचर जो हैं वो ड्रॉप टू मतलब इस तरीके से मैंने हाँ, करना स्टार्ट ऐसे कर दिया है। हाँ जी, हमेशा ऐसे ही करना। और कभी भी अपने सिग्नेचर्स के ऊपर लाइन मत डालना, मतलब क्रॉस नहीं करना। क्रॉस नहीं करना। तो वो क्या ओके, होगा कि ओके। आपका जो करियर पाथ है, उस पे क्रॉस लग क्रॉस जाएगा। लग जाएगा। जी, यानी इस पे हम ये कह सकते हैं ये सिंबल्स का ये बहुत न्यूमेरल इंपॉर्टेंट से चीज़ है। कनेक्शन है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप खुद देख लेना ये ट्राई करके, अगर आप अपने सिग्नेचर्स को डाउन टू अप लेके जाते हो, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी और उसको आगे की तरफ लेके जाना है। लाइन मतलब जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा आपके सिग्नेचर का, जी, उसको लाइन खींच देना आगे को, ताकि आपको मनी फ्लो, आपकी ग्रोथ आगे मिलती रहे, मिलती रहे। आगे को जाती रहे, अपवर्ड ही जाए, डाउनवर्ड ना आए। कई लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर करके उस पे ऐसे क्रॉस घुमा कर दे देते हैं देते हैं। या बैक कर देते हाँ, हैं। तो उनको लॉसेस भी बहुत ज़्यादा फेस करने को ओके, मिलते हैं ओके। और उसमें फाइनेंशियली लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप कोई बिज़नेस का नेम रखना चाहते हैं, तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है। जैसे कि आपका लाइफ पाथ नंबर हम देखते हैं, जी, तो उसमें हमें लग रहा है कि आपका लाइफ पाथ नंबर ऐसा है कि जो आपको बिज़नेस में ग्रोथ डिले के हिसाब से देगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स उसमें ऐसे जोड़ेंगे, जिसका टोटल करके आपका लाइफ पाथ नंबर ऐसा नंबर आए, जिससे आपको ग्रोथ मिले। या तो 8 आए या 1 आए, ठीक है? या ओके। 5 आए, तो उससे आपको बहुत जल्दी ग्रोथ मिल ग्रोथ सकती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, ये मनी ओरिएंटेड नंबर है। जी, जी। जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन छेड़ा था बिज़नेस का। जी। जैसे मैंने अपना नाम पूछा था श्री का क्या मैं श्रेया कर सकता हूँ? मान लीजिए मैंने अपने बिज़नेस का नाम श्री पब्लिक या ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो भी रखना है, हुँ, हुँ, तो हुँ। मैम इसमें अंक कैसे महत्व करेंगे? क्योंकि प्राइवेट में कई बार लोग डॉट भी लगाते हैं और जैसा आपने बताया था पीके मूवी का कि डॉट हाँ हटा जी। दिए गए। जी, जी। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड में भी अगर हम डॉट लगाते हैं या श्रेया डॉट ग्लोबल करते हैं तो उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या नहीं, ये नाम रख सकते हैं या आपको नहीं? फ्रंट नेम में चेंजेस नहीं करने। ओके। बाकी प्राइवेट लिमिटेड तो ये जस्ट एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ एक हाँ जी, हाँ जी। टैगलाइन है। वो शॉर्ट नेम होता हाँ, है तो डॉट वो लगा आप देते हैं। नहीं कर सकते, ओके, पर ओके, आप अपने नेम में कुछ चेंजेस ना, डॉट्स ना लगाएँ, क्योंकि अगर आप डॉट लगाएँगे तो आपकी बिज़नेस ग्रोथ भी डॉट-डॉट करके ही जाएगी। ओके। तो आप इसमें इस चीज़ का ऐसे फ्लक्चुएट होती है।
तो ठीक ये है मैम, चीजें ठीक है, मैटर ठीक है। कर। मैम न्यूमरोलॉजी में लॉयल्टी के नंबर क्या होते हैं? हम इनका पता कैसे लगा सकते हैं? जिसके बारे में हमें ये पता लगे जो हमारा पार्टनर है वो कितना लॉयल है या नहीं? जी, तो जैसे न्यूमरोलॉजी में जो लॉयल नंबर्स होते हैं, जी, वो कुछ एक नंबर्स होते हैं, जैसे कि कह लो 7 हो गया, 3 हो गया और 8 हो गया। ये नंबर्स ऐसे हैं जो लॉयल होते हैं, 2 हो गया, ये ओके, नंबर्स लॉयल होते लॉयल। हैं, ठीक है? क्योंकि ये इमोशनली अटैच्ड होते हैं। जो सबसे ज़्यादा लॉयल नंबर है, वो है 2 नंबर चंद्रमा का, क्योंकि वो इमोशनली कनेक्टेड रहता है अपने पार्टनर के पार्टनर के साथ। साथ, जी, हाँ, पर यहीं अगर हम 7 को बोलें, तो 7 क्या है, लॉयल तो है, पर उसे थोड़ा डिस्टेंस भी चाहिए, उसे स्पेस भी चाहिए। वो अपना स्पेस मैटर करता है, ठीक है? तो जी, वो बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है। वो क्या है, एक्सप्रेसिव नहीं है और वो डिटैचमेंट बहुत जल्दी लेके आता है। ले लेता है, अगर ठीक है। उसे लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम नहीं दे रहा, हाँ जी, हाँ जी। मेरा पार्टनर मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, तो वो क्या करता है, वो इंटरनली डिटैचमेंट की तरफ जाने लग जाता है, बजाय कि पार्टनर के साथ डिस्कशन करने के। वहीं जो 2 नंबर है, वो एक्सप्रेसिव भी है और वो लॉयल भी है और इमोशनली कनेक्टेड है और वो जी, चाहता है कि मैं अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस रखता है। पर कई बारी क्या होता है कि उसे अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलती, तो हर्ट हो जाता है, पर वो डिसीजन लेने में डिले कर देता है, ठीक है? अब थर्ड नंबर है, वो लॉयल भी है, पर वो कमिटमेंट ओरिएंटेड नहीं है। उससे जी, आप जी, जी। कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, पर लॉयल्टी आपको फुल देगा वो। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो लॉयल भी हैं, पर कुछ उसमें नेचर के हिसाब से चेंजेस भी हैं, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस भी हैं, तो ये ऐसा चलता है। मैम रिलेशनशिप को स्टेबल रखने के लिए जो न्यूमरोलॉजी है, वो हमें कैसे गाइड करता है और आप हमें कैसे गाइड कर सकते हैं? जी, तो न्यूमरोलॉजी में स्टेबिलिटी देखो, वैसे तो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, जी, स्टेबिलिटी हमें खुद ही मैटर करती है कि हमारे अपने एफर्ट्स होते हैं उसमें, हमारी अपनी मेहनत होती है रिलेशनशिप हो, चाहे आप करियर कर रहे हो। पर हाँ, दूसरा ये कि जो हमारे न्यूमरोलॉजी है, इसमें आप स्टेबिलिटी कैसे लाओगे? जैसे आपका और आपका पार्टनर का कंपैटिबिलिटी बिल्कुल मैच कर रही है। जी, जैसे 4 और 7 का मैच है, 1 और 2 का मैच है, ठीक है? 5 और 3 का मैच है, ऐसे। तो ये क्या होता है कि इसमें अगर एक पर्सन इगोइस्टिक है, एक पर्सन को एग्रेशन हो गया या गुस्सा आ गया, तो सामने वाला उसे कैसे हैंडल कर रहा है, मैटर ओके, ये करता है। आपकी नेचर मैटर करती है। दूसरा ये है कि आप उस टाइम वो सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हैं और आप अपने पार्टनर को कितना समझते हैं, ये जी, चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी ये है कि जो हमारी गाइडेंस है उसमें तो यही है कि कुछ आप रेमेडीज़ करें, जैसे कि अगर किसी की मैरिज हो चुकी है, सपोज़ कि 1-2 की हो गई है, या हाँ जी, हाँ जी, उनमें थोड़ा-सा ये है कि 2 रोमांटिक है पर 1 इतना रोमांटिक नहीं है, तो 2 क्या करे, अपने बेडरूम में पेस्टल कलर्स की, लाइट कलर्स के बेडशीट्स बिछाए, ठीक है? रोज़ का एक पेंडेंट होता है, वो स्टोन, वो वियर करे। बाकी अच्छी फ्रेग्रेंसेस, सॉफ्ट म्यूज़िक, ये चीज़ें लगाए। तो इससे क्या होगा कि उनकी जो मैरिज लाइफ़ में प्रॉब्लम्स कम होंगी और उनकी अटैचमेंट्स और ज़्यादा उनका, होंगे, हाँ, रोमांस ज़्यादा बढ़ेगा, ये चीज़ ठीक। है। मैम कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाकर हमें क्या पता चलता है और हम इसे क्यों बनाते हैं? जैसे कि अगर मेरा कोई रिश्ता जुड़ गया है, कोई एंगेजमेंट होने वाली है या फिर जैसे हम कुंडली मिलाते हैं, उससे पहले अगर हम एक कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाएँ, तो क्या हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि जो मेरा रिलेशनशिप है, वो आगे चलेगा या लॉस में जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा? जी। तो जो मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए या रिश्ते के लिए कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इसमें हम रिलेशनशिप की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, ओके, इमोशनल कनेक्शंस देखते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी जैसे कि ट्यूनिंग्स आपस में कैसी मैच कर रही हैं, वो चीज़ें देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप बनवाते हो तो आपको ये रहेगा कि आपका मैरिज स्टेबल रहेगी, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आएँगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कोई इमोशन ग्रजेस नहीं होंगे आपस में एक-दूसरे के साथ। तो ये चीज़ें इस चीज़ को प्रेफ़र करती हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक मेरे पास एग्ज़ाम्पल आया था कि एक लास्ट मंथ की बात है कि एक कपल आए मेरे पास, उनका कॉल आया मुझे, जी, तो वो बोलती कि मैम मेरी मैरिज लाइफ़ में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे आपस में बन ही नहीं रही है, कि मतलब हम एक-दूसरे को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं।
तो मैंने उनसे नंबर्स माँगे उनके, उनका डेट ऑफ बर्थ माँगा। मैंने कहा, "आप बताइए क्या है नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ।" तो जब उनका कंपैटिबिलिटी चेक की, तो उनकी मैच ही नहीं कर रही थी। वो ओके। नंबर्स आपस में मैच ही नहीं हो रहे थे। तो फिर उससे क्या हुआ, उससे उनकी आनी थी, अब जैसे ऑपोज़िट नंबर हो गया ना, जैसे कि उनका नंबर था 8, जी। उनके पार्टनर का नंबर था 2, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि फिर बहुत मुश्किल तो आई, क्योंकि उन्होंने पहले बनवाया ही नहीं था चार्ट। अगर वो जी, पहले जी, जी। बनाया होता तो फिर ये चीज़ पता लग जाती कि नहीं मैच आ रहा है मैचिंग ना? नहीं होगी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिस्ट में क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी में हम गुण मिलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें हम उनकी मैत्री राशि देखते हैं, काफ़ी चीज़ें देखते हाँ हैं। जी, हाँ जी। न्यूमरोलॉजी में क्या आता है कि आप नंबर्स के हिसाब से, नेम के हिसाब से कैलकुलेशंस करके आप ये चार्ट बनाते हैं, कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं। तो मैटर करता तो ये काम वैसे ही है, पर इसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि आपकी इस बंदे के साथ कैसी रहने वाली है आगे जाके, कम्युनिकेशन कैसी रहेगी, डीप कम्युनिकेशंस होंगी कि नहीं होंगी। तो फिर हमने उनका कुछ चेंजेस किए, उनके नेम में चेंजेस किए, उनका कुछ रेमेडीज़ बताई, तब जाके अब उनका स्टेबल चल रहा है। अब जी। मुझे कॉल आया था उनका लास्ट वीक में कि मैम अब थोड़ा हमारा स्मूथ चल रहा है और स्टेबल चल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगी कि आप पहले कंपैटिबिलिटी चार्ट बनवाइए, तब जाके आप अपने मैरिज का डिसीज़न लीजिए या अपनी रिलेशनशिप को आगे चलाने का डिसीज़न लीजिए। जी, जी, जी। वैसे रेमेडी के बारे में हम पूछने ही वाले थे आपसे और आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया इसका, कि जैसे उस कपल को अब सैटिस्फैक्शन मिल चुकी है। जी, तो मैम इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और बता पाएँ हमें अगर, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बहुत है इसमें, क्योंकि जैसे जी, मेरा रिलेशनशिप भी चल रहा है और जी, अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन क्लैशेस कुछ ना कुछ होते हैं। जी। तो उसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? तो जो आपके रिलेशनशिप में क्लैशेज़ होते हैं, वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से होते हैं, क्या है? मतलब ये भी चीज़ें हमें पता हाँ, होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप, जैसे कि मेरा ज़्यादातर टाइम बाहर रहता है, हुँ। बिज़नेस में है, फिर जॉब पे है, जो भी मैं तो काम आप कर रहा हूँ। ऐसा करिए कि मंथ में कुछ डेज़ होते हैं, जैसे कि जो डेट होती है, शुक्र की डेट्स होती हैं, 6 होगी, 15 होगी या 28 होगी, सॉरी 24 होगी। जी, तो जो ये जिससे हमें 6 नंबर बनता है, इन डेट्स पे आप अपने पार्टनर को कहीं घुमाने लेके जाइए, जैसे मूवी ले गए, कोई डेट नाइट पे चले गए, डिनर पे चले गए, लंच पे चले गए। तो उससे क्या होगा कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस होगा। बैलेंस होगा। या ठीक है, और दूसरा है कि अपने हैंड की इस साइड पे इत्र लगाइए। तो ओके। इससे क्या होगा, आपका शुक्र एक्टिवेट होगा और हाथ से इसको ऐसे रब जी, जी, करिए, जी। उससे शुक्र एक्टिवेट होगा। उससे क्या होगा कि आप जो अपनी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कम हो जाएगी और स्मूथ चलने लग जाएगी आपकी मैरिज लाइफ या आपकी रिलेशनशिप। जी, मैम क्या नेम नंबर चेंज करने से रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है? जी, बिल्कुल। नेम नेम के जो नंबर्स होते हैं, उनमें चेंजेस लाने से रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, मेरे पास क्लाइंट्स आए थे, जी, उनके नेम में ही चेंजेस, नेम में अल्फ़ाबेट्स ऐड ऑन करके, वो हमने नम उनका जो कैलकुलेशन में नंबर लेके आए, वो ऐसा नंबर लेके आए कि जो उन दोनों के आपस में कंपैटिबिलिटी और नेचर मैच करे और इमोशनल कनेक्शन बने। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जी। यानी कि हमारा मेन जो न्यूमरोलॉजी है, वो इस चीज़ पे आधारित है, या इस चीज़ हम कह सकते हैं, जैसे आपने उनकी हेल्प की, कि हमें उन दोनों की कंपैटिबिलिटी और कैसे मजबूत हम बना कर सकते हैं। सकते हैं। जी। ठीक है, ठीक है। बाकी कुछ रेमेडीज़ होती हैं, जो अगर हम डेली लाइफ़ में डेली बेसिस पे करें, जैसे मैंने आपको बताया जी, 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 जी। कि अपना वीनस के जो डेट्स पे अगर आप लेके जाते हैं अपने पार्टनर को, तो उससे भी आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग लव बनता है, तो जी ये मैम, चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। मैम इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है, कि ऐसे कौन से नंबर हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में एंगर और ईगो लेकर आते हैं? जी, तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप में एंगर और ईगो की प्रॉब्लम लेके आते हैं, जैसे कि 1 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, जी, 4 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। तो ये नंबर्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा एंगर और इश्यू क्रिएट करते हैं, मतलब ईगो बहुत ज़्यादा है इनमें। 8 और 1 में सबसे ज़्यादा ईगो है। जैसे कि 8 नंबर इतना इमोशनल नहीं है और वो जब उस पे कुछ ट्रिगर हो जाता है, जैसे कि अगर आपने 8 को कुछ बोल दिया, सपोज़ आपका पार्टनर 8 नंबर का है, आपने उसे कुछ बोल दिया, जी, तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर इम्पैक्ट लेके आता है और वो उस चीज़ का इश्यू क्रिएट कर देता है। और जो 1 नंबर है, वो इगोइस्टिक होता है और एंगर तो उसमें है ही है, क्योंकि जी, जी, सूर्य का जी। नंबर है। हाँ तो जी, उसमें क्या होगा कि वो आपके साथ पोलाइट नहीं रहेगा, फिर वो ना बोलने टाइम सोचेगा भी नहीं कि वो आपको क्या बोल रहा है। तो इस ऐसे पर्सन के साथ थोड़ा हमें उतने लेवल पे ही बात करनी चाहिए।
मैम मेरा अगला सवाल ये है कि क्या डेट ऑफ बर्थ से हम ये पता लगा सकते हैं हमारी जो मैरिज है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? जी, बिल्कुल, हमारे लाइफ पाथ नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे नंबर की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। जैसे जो अरेंज मैरिज के नंबर्स हैं वो है 2 नंबर, 7 नंबर 8 नंबर, ठीक है? 3 नंबर जी। सॉरी 3 नहीं है 9 नंबर। ये हैं हमारे अरेंज मैरिज के जो नंबर्स हैं और जो लव मैरिज के नंबर हैं 1 नंबर, 3 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया और ये हो गया 9 नंबर हो गया, ये 9 वाले नंबर नंबर्स हो जो हैं, ये लव गए लव मैरिज को मैरिज के लिए। प्रेफ़र करते हैं। जी, यानी कि अगर ये ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है कि अगर हमें कोई पार्टनर चुनना है तो हम इन नंबर्स के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मैम क्या मैरिज डिले के लिए जो नंबर है वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों की जो शादियाँ हैं वो डिले हो रही हैं और उनको समझ नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा बताइए इसके बारे जी, ये बहुत बड़ी बात है कि मैरिज डिलेज़ में नंबर बहुत बड़ा रोल अपना निभाते हैं। में। जी, जैसे कि 7 नंबर की बहुत ज़्यादा लेट मैरिज होती है, क्योंकि वो डिसीज़न मेकर नहीं होता, ठीक है? जो 3 नंबर है, वो कमिटमेंट ओरिएंटेड नहीं होता, वो भी लेट डिसीज़न लेता है। और रही बात 9 नंबर की, उसको क्या होता है, उसको ब्लॉकेजेज़ आते हैं, ठीक है? वो इमोशन ब्लॉकेजेज़ आते हैं, जिस वजह से उसको डिलेज़ होते हैं मैरिजेज़ में। तो ये कुछ नंबर्स हैं, जिनको मैरिज में डिलेज़ फेस करनी पड़ती हैं और सबसे जल्दी मैरिज जिसकी होती है, वो है 6 नंबर। ओके। और मैम इसकी कोई रेमेडी जैसे कि उसको शादी तो करनी है लेकिन उसको अपने नंबर्स का पता नहीं है जैसे आपने बताया, उसको न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं पता कि वो क्यों डिले हो रहा है और उसको अगर हमें रेमेडी बता दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा है कि जैसे हम न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जी, तो अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेशन करवा के लाइफ पाथ नंबर हम जब निकालते हैं, तो हम उसके बाद ही उनको रेमेडीज़ बता सकते हैं। ऐसे हम ओके। किसी को रैंडमली रेमेडीज़ नहीं बता सकते ठीक क्योंकि है, वो ठीक आपके नंबर के अकॉर्डिंग तो वो देखा जाएगा कि कौन-सा आपका गॉड उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, कौन-सा प्लैनेट रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उस पे ही हम आपको है। रेमेडीज़ ब रेमेडी बताएँगे। सजेस्ट कर ठीक है सकते मैम, हैं। ठीक जी। है, ठीक है। मैम आइडल एज मैरिज की क्या है? कैसे पता लगाया जा सकता है कि आइडल एज मैरिज के लिए क्या होती है? जैसे कि मैम मेरा एक फ्रेंड है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 2000 तो उसके लिए आइडल एज क्या है शादी की? जी, जैसे इनका अगर हम लाइफ पाथ नंबर देखते हैं तो ये 8 नंबर बनता है, ये शनि के हैं। तो इनका होगा 28 टू 34 के बीच-बीच में मैरिज होनी चाहिए, जो एक आइडल एज न मैरिज नंबर है। जी, जी, जी। बाकी जैसे कुछ और नंबर्स हैं, तो उनका जैसे कह लो आप 2 नंबर है, उसका 24 टू 27 के बीच-बीच में मैरिज हो हो जाती जाना है चाहिए, और ओके। जो 7 नंबर है, उसका 28 टू 34 के बीच में। तो जैसे कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि जिनमें डिलेज़ आते हैं और कुछ नंबर ऐसे जिनकी अर्ली मैरेजेस हो जाती हैं। ओके, यानी जी। कि जल्दी भी हो सकता है और लेट भी हो हाँ, तो सकता है। इसमें हम क्या कहते हैं इसमें 3 चीज़ें होती हैं, जी, 3 कोर्स होते हैं जैसे कि एक पर्सनल जो हमारा ये लाइफ पाथ नंबर हो गया, एक हमारा पर्सनल ईयर टाइमिंग्स का नंबर होता है, फिर दूसरा होता है कि पिनेकल ट्रेड्स का टाइमिंग, जो हम कैलकुलेट करते हैं जिससे हम लाइफ पाथ के आइडल नंबर मतलब मैरिज के आइडल नंबर्स निकालते हैं, ओके, ऐज। चलो बढ़िया। तो अगर आप दीपक जी सुन रहे हैं तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अच्छा मैम अब हम थोड़ा ना फाइनेंशियल और मनी की तरफ आ जाते हैं। मैम ऐसे कौन से नंबर हैं जो हमें फाइनेंशियल स्ट्रगल दिखाते हैं? जी, तो ऐसे जो नंबर्स हैं जो हमें फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करवाते हैं, तो सबसे पहला नंबर है 8 नंबर। नंबर तो ये लग्ज़री का है मतलब मनी का है, पर इसमें क्या है ये हमारे कर्मा से जुड़ा हुआ नंबर है, ठीक है? ओके, 8 नंबर क्या रिप्रेज़ेंट करता है? इन्फिनिटी साइन। पर 8 नंबर में क्या है जो 8 नंबर के पर्सन्स हैं, उनको कर्मा रिलेट हिट बहुत मिलते हैं। ओके। मतलब काम मिलता है, ग्रोथ मिलती है, हाँ पैसे जी, भी मिलते हैं, हाँ जी। पर उन्हें कार्मिक इश्यूज़ की वजह से उनको मनी रिलेटेड इश्यूज़ आते इश्यूज़ हैं। आते हैं, ओके। जी, 7 नंबर को आते हैं क्योंकि वो डिसीज़न मेकर नहीं होता, ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं उसको और 2 नंबर को आते हैं, वो इमोशनल ग्रजेस में ही फँसा रहता है, तो इसलिए उसको फाइनेंशियल ग्रोथ में ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि वो कभी भी अपने फाइनेंसेस को स्टेबल रख ही नहीं पाता, ठीक है? और जो 5 नंबर होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस में चले जाता है, बहुत ज़्यादा वो खर्चे करता है, तो ओवर खर्चों की वजह से वो सेविंग्स नहीं कर नहीं पाता, कर तो ये चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल ग्रोथ। जी। मैम नेम में चेंजेस करके क्या मनी फ्लो को इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, बिल्कुल, नेम में चेंजेस करके मनी फ्लो को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब जैसे क्या होता है कि अब मेरा नेम लगा लो, अगर मैं अपने नेम को कैलकुलेट करती हूँ, जी, तो उसमें भी 7 आता है।
अब मेरा जो बर्थ लाइफ पाथ नंबर है उसमें भी 7 है, जो मेरा भाग्यांक है वो भी 7 है, मतलब मेरे पास 3 7s हो गए, तो ये मुझे स्ट्रगल दे रहा है मनी में। पर ओके। अगर मैं अपने नेम में डबल ए कर लूँ या डबल एम कर लूँ, या मैं अपने नेम और सरनेम के बीच में एक अल्फाबेट ऐड ऑन कर लूँ, तो मुझे मनी ग्रोथ में हेल्प मिल सकती है। मैम ये जो आपने ऐड ऑन की बात बोली है, तो ये जैसे कि हमारा नाम एक तो सोशल मीडिया पे होता है जी, और एक हमारे सर्टिफिकेट्स पे होता है। जी। तो ये ऐड करना कहाँ पे है? हमें ये कैसे पता ये लगेगा? हमें अगर जैसे हमें हाँ, एग्जांपल लेना है कि हमें नहीं पता कि जैसे आपने बोला आपके मेघा नाम में अगर आप डबल एम कर लें, तो हम ये डबल एम सोशल मीडिया पे करें या सर्टिफिकेट्स पे करें, हमें कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ चेंज सारी करना है? जगह कर सकते हैं इसको। आप ओके। अपने सबसे पहले तो जैसे आजकल हमारे पास आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड है। आधार कार्ड है, हाँ जी। हाँ, उस पे कर लीजिए, अपने पासपोर्ट पे कर लीजिए। ठीक है। अगर आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उस पे अपने नेम में चेंजेस लेके आइए, तो आपको फाइनेंशियली ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएँगी। मैम मनी फ्लो को बढ़ाने के लिए जैसे कि मेरा बिज़नेस चल रहा है, अगर मुझे उसको और इम्प्रूव करना है, पैसे फ्लो को बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन-सा नंबर इफ़ेक्ट करता है? सबसे पहले तो शुक्र का नंबर 6 नंबर रिकमेंड करना चाहूँगी मैं कि वो मनी फ्लो को बढ़ाता है, ठीक है? तो अगर आप अपने नेम में मतलब कहीं भी ऐड करके 6 पे ले आते हो वो नंबर, तो जी। वो आपको फाइनेंशियली हेल्प करता है। 8 नंबर भी फाइनेंसेस में हेल्प करता है, 4 नंबर फाइनेंसेस में हेल्प करता है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो हेल्प करते हैं हमें फाइनेंशियली ग्रोथ में। ओके। मैम फाइनेंशियल लॉसेस के लिए हमें न्यूमरोलॉजी में ऐसा क्या आप गाइडेंस दे सकती हैं जिससे हमारा मनी फ्लो बढ़े और हमारी जो स्ट्रगल है वो रुक जाए? जी, सबसे पहले तो मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, जिससे मैं आपका लाइफ पाथ नंबर निकालूँ, और फिर मैं आपका फुल डेट ऑफ बर्थ चेक करके आपका भाग्यांक निकालूँ, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ओके। अगर तो आपको आपके नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसमें उसके लिए कुछ रेमेडी सजेस्ट करेंगे या कुछ पूजा सजेस्ट करेंगे, कुछ आपको क्रिस्टल्स सजेस्ट करेंगे, स्टोन सजेस्ट करेंगे। अगर उसमें नहीं आ रही और आपके नेम में आ रही है, तो हम नेम चेंज करेंगे। तो कुछ ऐसे तरीकों से हम चेंजेस लेके आएँगे कि जिससे आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी मिले और ग्रोथ भी मिले और आप सक्सेसफुल हों। मैम क्या ऐसा कभी होता है या आपने अगर अपने एक्सपीरियंस से अगर आप बता पाएँ कि जैसा कि मैंने अपने फ्रेंड से या अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा देखा है कि कुछ लकी नंबर्स हैं वो अपने वॉलेट में रख लेते हैं। तो क्या इससे मनी अट्रैक्ट होती है? क्योंकि जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो उस चीज़ को नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जी, बिल्कुल, ये ट्रू है और होता भी है। जैसे कि आजकल क्या कर रहे हैं लोग कि वॉलेट में नहीं रखते, वो फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लेते हैं। तो ओके। जितनी बारी आप अपने लकी नंबर को देखेंगे, उतनी बारी आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। आप कहीं मीटिंग्स में गए हैं या कहीं आप बिज़नेस का कुछ सेटअप करने गए हैं, तो जितनी बार आप अपना लकी नंबर देखेंगे, आप अपने लकी नंबर को कैरी करेंगे, तो आपको वो डे पे, वो टाइम पे वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा हमने मेघा जी से काफ़ी काफ़ी सारे सवालों पे बात की है और हम यही आशा करते हैं कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत मज़ा आया होगा हमारे पॉडकास्ट में। अगर व्यूअर्स का कोई भी क्वेश्चन रहता है, उनके कोई भी सवाल रहते हैं, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन खुले हैं और आप उनमें पुट कर सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। हम जब भी मेघा जी से नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तो हम उन क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर लेंगे। और बड़ी ही सरलता से मेघा जी ने उन सारे क्वेश्चनों का जवाब भी दिया है। मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैम बहुत-बहुत थैंक यू आपका यहाँ आने के आपका भी लिए बहुत थैंक यू। और न्यूमरोलॉजी पे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए और जो मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी थे दोस्तों, वो भी मैम ने बहुत अच्छे से दूर किए हैं। जैसे कि मेरी लव लाइफ़, मेरा स्ट्रगल, मेरा बिज़नेस जो भी चल रहा है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बिना हिचकिचाए, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका भी मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, और जो आपके क्वेश्चंस थे मैं उसका क्लियर आंसर दे पाई। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार।